हर लौंडे का ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा जो सवाल होता है उसके माइंड में एक ही चीज चल रही होती है, वो ये कि मान लो आज हमारा ब्रेकअप हो तो ब्रेकअप के बाद क्या जो हमारी बंदी है वो वापस आ जाएगी कभी या फिर नहीं आएगी। वो मतलब इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता, खाना पीना छोड़ देता, अपने मम्मी पापा के पास बैठना छोड़ देता, सांस लेना छोड़ सकता। बहुत लौंडे तो ऐसे हैं भाई सुसाइड जाके कर लेंगे। उनका ब्रेकअप हुआ, उनको पता लगा कि हमारी बंदी जो चंपाकली थी आज झाटू लाल के साथ फिजिकल आ रहे, उनके दिल में समझो आ रहे चल के आ रहे, ऐसा लग रहा चाकू से उसका दिल निकाल लिया किसी ने, उस पर चटनी बना के बाहर जाके फेंक दिया किसी ने गंदे नाले में। ऐसा लगता है उनके दिल पे मतलब अजगर लौटने लग जाता है, ठीक है ना, काला सांप कोबरा वाला सांप उनको उनके पिछवाड़े में डंक मारने लग जाता। तो मैं बताऊंगा आपकी बंदी आपका बंदा वापस आएगा या फिर नहीं आएगी। अब मान लो किसी दोस्त के घर तुम जाते हो, ठीक है ना, जो चीज तुम्हें नहीं पसंद है बार बार तुम्हें, मान लो एक बार गए, ठीक है, वहां पे तुम्हें चाय नमकीन बिल्कुल तुम्हें नहीं पसंद, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें चाय नमकीन दे दी गई, ठीक है, अब तुम्हें क्या हो रहा है अंदर से यार, मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है कि मुझे पसंद नहीं फिर भी मुझे चाय नमकीन ही खिलाई जा रहा, ठीक है ना, फिर तुमने उल्टा सीधा खा तो लिया एक आधा चम्मच उनका मन रखने के लिए, फिर तुम दोबारा गए फिर वही चीज, फिर तुम तिबारा गए फिर वही चीज, 10 बार तुम 50 बार वहां पे जा रहे हो तो तुम्हें एक ही चीज खाने को मिल रही, तुम उसके घर जाओगे कभी? नहीं जाओगे। तो वैसे तुम्हारे रिलेशनशिप में अगर तुम बंदी को एक ही चीज रिपीट टू, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने चौड़ा धोया कि नहीं धोया, मेरे बाबू ने ब्रश किया, मेरे बाबू ने पैंट चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, अगर तुम यही बातें करो तो ऑटोमेटिक तुम्हारी बंदी छोड़ के चली जाएगी। बहुत ज्यादा तुम परेशान करने लग जाते हो उसे, ये भी बहुत मतलब एक दिक्कत वाली बात होती है। इतना ज्यादा तुम उसे परेशान करने लग जाते हो कि उसके पास क्यों गई, उसके साथ क्यों गई, मेरे से पूछा नहीं तुमने, नानी के घर क्यों गई, मौसी के घर, अपनी सहेली के घर, ये दुनिया के चुदक्कड़पन वाली बातें करने लग जाते हो, तुम उसे लोकेशन मांगने लग जाते हो। ठीक है, प्यार करते हो, बहुत अच्छी चीज है, बट शक करो जितना जायज है। अगर तुम ओवर मतलब शक करने लग जाओगे तुम्हारा चूतिया काट दिया जाएगा, ब्रेकअप करके बंदी किसी तीसरे बंदे के पास भाग जाएगी, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा उस पर ओवर शक भी नहीं करना कि मतलब तुम्हारी बंदी तुमसे मतलब बेचैन हो कि कहीं किसी तीसरे बंदे के पास किसी झाटू लाल के साथ भाग जाए, किसी रामू काका के साथ भाग जाए, किसी 60 साल बुढ़े के साथ भाग जाए, किसी 80 साल के बुढ़िया के साथ तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग जाए। तो इतना भी ज्यादा उसे तंग मत करो। तुम वापस पाना क्यों चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी में हरियाली आ जाएगी, तुम्हारे मन में ऐसी कुछ बातें चल रही होती हैं। तो एक चीज बताओ कि एक बार जो बंदूक से गोली निकल जाती है वो वही गोली क्या दोबारा आ सकती है बंदूक में? कभी नहीं आ सकती। उसी टाइप की दूसरी गोली आ सकती है, या दूसरी मतलब कारतूस आ सकता जो कि उसमें सेट करके आप फिर से फायर कर सकते हो, ठीक है ना। जो बंदूक से गोली निकल के उसे तुम वापस नहीं डाल सकते हो। तो एक बार जो बंदी चली जाए तो उसके पिछवाड़े में लात मार दिया करो। वो कहते हैं ना एक थूक कर चाटने वाली बात हो जाती है। तो कब तक तुम यही घटिया काम करते हो? कब तक तो अपने जिंदगी में उसी पार्टनर को लेके आते रहोगे? कब तक तो अपने जिंदगी की लोड़े लगाते रहोगे? तो ये चीजें बंद कर दो। जो चीज इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए जाने दो, उसे पकड़ के नहीं लाना, उसकी मिन्नतें नहीं करने, उसके पैरों में जाके गिड़गिड़ाना नहीं, भीख नहीं मांगना। प्यार मोहब्बत कभी भीख से मिलती है? सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भीख से मिलती है? कमाई जाती है वो। अगर तुम्हारे चूतड़ों में दम है ना तो कमाओ उसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं डरना नहीं, अरे हमसे बात कर लो मर जाएंगे, मर जाओ तुम, सामने वाला घंटा फर्क नहीं पड़ता। उस तुम्हारे मर जाने से फर्क किससे पड़ रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा को फर्क पड़ रहा है। वो तो दूसरा पटा लेगी, वो कहीं और शादी कर लेगी, चला जाएगा या चली जाएगी, अपने बच्चे करेगी जाके, 12 बच्चे करेगी, 15 बच्चे करेगा जाके। वो फर्क किसे पड़ा? तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर को। अगर समाज में किसी को पता लग गया ना तो भाई तुम्हारे मम्मी पापा उस समाज में कभी बैठने लायक नहीं। कुछ तो सोच लिया करो। जिस मम्मी पापा ने तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस के खिलाया पिला, खुद भूख सारी चीजें की तुम्हारे साथ में, सारे सुख तुम्हें प्रोवाइड कराए, ठीक है, उनके लिए तुम इतना नहीं कर सकते। एक बंदे के लिए एक तुम बंदे को नहीं छोड़ सकते, एक तुम बंदी को नहीं छोड़ सकते। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। बाद में जब ब्रेकअप हो जाता तुम एकदम अजगर की तरह चिल्लाते हो, तेंदुआ की तरह तुम दहाड़ती हो, अरे हमारा ब्रेकअप तो होना ही था क्योंकि तुम इतना ज्यादा अवेलेबल होने। तुम्हारे बंदे ने फोन किया, हेलो बाबू हमें उल्टी सांसें आनी में, टट्टियां लगी हैं, हमें हमारे सुनाई देना बंद हो गया, हमें दिखना बंद हो गया, अब बाबू जल्दी मिलना चाहते हो, तुम नहीं मिले तो हमारी जान चली जाएगी। ये वो दुनिया का चुदक्कड़पन वाली बातें करके तुम पागल हो जाते हो, अरे हमारा बाबू आ गया, ये वो तुमने उठाया दुपट्टा तुरंत भागा मुंह से। मम्मी पूछ रही बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे वो चंपाकली की थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब, उसके पास जा रहे हैं। तो भाग गई तुम तुरंत, और बाबू से मिल के वहां पे गया, और बाबू ने क्या हुआ उसके पास है कि वो कहेगा नहीं नहीं कोई हम कुछ नहीं करेंगे, जाके सिर्फ बातें करेंगे। और जो होटल के अंदर जाते हो ना, ओयो में तुम जाते हो ना, तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा बहाने मत बनाओ कि हम फिजिकल नहीं हो, ये नहीं हो, दुनिया का चूतियापा नहीं किया, ये वो दुनिया, ये उससे पढ़ाओ जो बंदा नहीं जानता हो। अपने पार्टनर को वो पूरा हंडे हुआ है, वो पूरा सारी चीजें समझ रखी है उसने।
देखो जो पतंग होती है ना, पतंग तुम पहले तो बहुत अच्छे से उसको लेके आते हो बाजार से, उसको बहुत प्यार से रखते हो अलमारी में, कहीं फट ना जाए, कितना मतलब उसका ख्याल रखते हो ना। अपने पार्टनर का, अपने बाबू का ख्याल रखते हो ना, वैसे तो मेरे पतंग का ख्याल रखते हो, ठीक है। और फिर उड़ाने के बाद जब वो कट जाती है तो कहाँ जाती है वो, डस्टबिन में, क्योंकि उसकी जो जगह है वो वहीं पे है। तो ऐसे अगर तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुम्हें छोड़ जा रहा है तो उसकी जगह कहाँ पे है, डस्टबिन में, गंदे नाले में, कूड़ेदान में उसकी जगह, तो वो तो वहीं पे जाएगा ना। तो जो बंदा एक से जब तुमसे मन नहीं भर रहा तो कहीं दूसरी जगह मुंह मारेगा ना, तीसरी जगह, क्योंकि उसके फितरत में ये चीज बस चुकी है कि हमने चीटिंग करना, हमें सामने वाले को धोखा देना, तो कहीं ना कहीं देगा। उससे तुम बच में नहीं, चाहे उसकी मिन्नतें करो, पैर दबाओ उसके, पैरों में गिर जाओ जाके, तुम रो लो, गिड़गिड़ा लो, पर जिस बंदे ने तुम्हें छोड़ दिया ना, उसने छोड़ दिया, उसे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे अपना नसें काट डालो, चाहे आंखें निकाल डालो, चाहे कान कुत्ते को नचवा दो जाके, चाहे पिछवाड़ा अपना सुअर को जाके खिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। मर जाओ, तुम कहते हो मर जाएंगे, सांस नहीं आ रही, सुसाइड कर लेंगे, तुम्हारा नाम लगा दो, वो कहती मर जाओ, जहां कल मरते हो ना अभी जाके ट्रेन के नीचे कूद जाओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। तो इतना ज्यादा उसके लिए मतलब उसकी फिक्र भी नहीं करने की वो हमारी जिंदगी में है। तुम्हारी जिंदगी खुशियां, खुशियों का रिमोट जिंदगी किसकी है, हमारी है, तो उसके जिम्मेदार कौन है, हम है। सुख के, दुख के, हंसी, रोना, हंसना, सारे जिम्मेदार कौन है, सामने वाला थोड़ी है। अब वो हमसे बात कर रही, तुम खुश हो रहे, अरे हमारी बंदी है, अरे हमारी बंदी ने, हमारे पार्टनर ने हमसे, बाबू ने हमसे बात की, 1 घंटा बात की, 2 घंटा बात की, कभी मम्मी से बात की हो, कभी किसी रिश्तेदार से बात की हो, कभी किसी अपने दोस्त से बात की हो जो तुम्हारे हर माड़े टाइम में, हर मतलब बुरे टाइम में तुम्हारे साथ खड़ा होता, कभी नहीं किया होगा, कभी तो उसको टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आंखों पे ना काली पट्टी छा जाती है वो फिजिकल होने की, सेक्स करने की। इसीलिए तुम अपने बंदी को ज्यादा टाइम देते हो, अपने माँ बाप को भूल जाते हो, अपने दोस्तों को भूल जाते हो, जो हमेशा तुम्हारे बुरे टाइम में खड़ी होते हैं या खड़े होते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। अरे ये तो वैसा है, कोई बात नहीं, ये कहाँ से आएगा, हमारा बंदा मैं छोड़ सकता है, बंदा तुम्हें दूसरा भी मिल जाएगा, बट कभी दोस्त दूसरा नहीं मिलने वाला। ये चीज अपने माइंड में हमेशा बिठा के रखना। जो बंदा तुम्हारे बुरे टाइम में साथ खड़ा है ना, वैसा बंदा तुम्हें कभी नहीं मिले। बंदियां एक नहीं 50 मिल जाएंगी, बंदे तुम्हें एक नहीं 100 मिल जाएंगे, तुम्हें बंदे कमी है, ऐसा तो है नहीं। तो इसके चले जाने लड़के खत्म हो जाएंगे, कटवा डाले जाएंगे लड़के, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बदल लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। जो तुम्हारा यूज ले रहा है उसके आज ही पिछवाड़े पे लात मार के ब्रेकअप कर लो उससे, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मगरमच्छ की तरह तुम फड़फड़ाती रह जाओगे, कुछ नहीं कर सकती। मुर्गे को देखा जब कटता, उसको काट के गर्दन कैसे डब्बे में डालता फड़फड़ाता, वैसे तुम फड़फड़ाती रह जाओगी, वो तुम्हारी गर्दन कटने वाला हो। ब्रेकअप के बाद बंदा जी नहीं पाता, चैन की सांस नहीं ले पाता वो, कि अब कहाँ जाए, क्या करें, काली सर चारों तरफ अंधेरा। मतलब जो बंदा हमारे साथ फिजिकल हो रहा, बातें कर रहा, इतना ज्यादा हमारी केयर कर रहा था, सारी चीजें कर रहा था, आज वो हमें कैसे छोड़ सकता। मरने जीने की इतनी ज्यादा कस्में खा डालती, इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहा था वो हमें, ठीक है, हम बच्चे करेंगे, शादी करेंगे, मम्मी की तुम सेवा करना, हम जॉब जाया करेंगे, वहां से आके ये ले आएंगे दुनिया का, मतलब बहुत बड़े बड़े तुम्हारे ड्रीम हो जाते हैं। शादी के बाद हम मलेशिया जाएंगे, वहां पे सिंगापुर, फिर मतलब हनीमून मनाने जाएंगे, दुनिया का सब चुदक्कड़ पड़ने वाली बात होती है, सिर्फ इसलिए कि एक फिजिकल हो जाओ तुम उसे। जब फिर एक चीज और तुम्हें बता दूं, जब तक तुम फिजिकल नहीं होगी, जब तक तुम अपना उसे जिस्म प्रोवाइड नहीं कराओगे, उसके बातें कुछ और हो गई। वो मक्खन लगाता रहता कि तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे बिना तो सांस ही नहीं, हमारी जिंदगी अधूरी है तुम्हारे बिना, हम आधे हैं, अगर तुम नहीं मिलोगे तो मर जाएंगे, तुम जान हो हमारी, तुम मतलब बहुत इतना ज्यादा प्यार तुम सोच लो कि तुम्हारे किसी धरती पे कोई ब्रह्मांड में पैदा नहीं किया होगा जितना प्यार तुमसे वो करता हो। जो तुम फिजिकल हो जाते हो ना, तो ऐसे तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारते हैं। पहले का वो लेके आएगा ना बाइक पे, तुम्हें बोलेगा 20 रुपये पकड़ो, ऑटो में बैठ जाओ, हम जा नहीं पाएंगे, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही, हमारा पिछवाड़ा दर्द कर रहा, हमारी लात दर्द करी, हमारी मम्मी भी दुनिया का चुदक्कड़पन वाली बात बता के तुम्हें वो निकल जाएगा, वहां से पीछा छुड़ाएगा तुमसे। वो नहीं मानते, जो लोग ये इन चीज को करके आएंगे, वो चीज भाई थोड़ा कमेंट करके जरूर बता दें, थोड़ा इनको सजेस्ट हो जाएंगे, थोड़ा जागरूक हो जाएंगे ये। एक बात और, जो चीज दुनिया में दोबारा मिल जाए उसके पीछे कभी मत भागो, क्योंकि आपको पता है ये चीज दोबारा मिल सकती है। आपके कपड़े हैं, गाड़ी है, सारी चीजें क्या दोबारा आ जाएंगी। बंदी आपकी ऐसा तो है नहीं एक मिलने के बाद पूरी बंदियां खत्म हो जाएंगी, बंदे ऐसा तो है नहीं एक बंदा मिलने के बाद पूरे बंदे खत्म हो जाएंगे। वो दोबारा मिल सकते हैं जब आप सक्सेस होगे तब, अदरवाइज नहीं मिल सकते। अदरवाइज तुम भिखमंगे बनोगे, तुम्हारा पैसा नहीं, तो थोड़ा फ्यूचर के अपने ऊपर थोड़ा काम कर लो। अगर तुम अपने ऊपर काम नहीं करते तो एक बंदी जिसके साथ तुम हो अभी, वो भी कभी तुम्हें छोड़कर चले जाए, उसको सारी चीजें पता लग जाएंगी तब, ठीक है। तो इतना ज्यादा किसी को वापस पाने की मतलब इच्छा ना जताओ कि मतलब वो नहीं आएगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपका वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अदरवाइज मैं सर्च करने पर भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। तो इसलिए अगर नहीं है तो करो फटाफट, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो।